नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। अनसुनी कहानियां में आज की कहानी है द्रौपदी ने मांगा था 14 गुणों वाला पति। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या की थी। जब शिव द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न हुए तो द्रौपदी ने महादेव से 14 गुणों से संपन्न किसी व्यक्ति से विवाह करने का वरदान मांगा। लेकिन महादेव ने द्रौपदी से कहा कि इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें एक साथ 14 गुण हो, इसलिए तुम्हें अधिकतम 5 गुणों से संपन्न पति की कामना करनी चाहिए। विवाह इच्छा जताई। महादेव ने द्रौपदी को 5 गुणों से संपन्न पति का वरदान दिया। इस कारण से अगले जन्म में द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए, जिसमें द्रौपदी से मांगे हुए एक एक विशेष गुण थे। यदि महादेव द्रौपदी को 14 गुणों वाले व्यक्ति से विवाह का वरदान दे देते तो द्रौपदी के 14 पति हो जाते। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई थी। इस कारण से उन्हें यज्ञ सैनी के नाम से भी जाना जाता था। वहीं सांवला रंग होने के कारण उन्हें कृष्ण नाम भी दिया गया। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए भारत के कुछ गांवों में उन्हें काली माता का अवतार भी माना जाता है। द्रौपदी की पूजा किसी देवी के रूप में भी की जाती है। पंचाल देश को वर्तमान में रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर द्रौपदी को देवी का अवतार माना जाता है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से हुआ था, लेकिन 5 पतियों के साथ व्यक्तिगत समय बिताने के लिए नियम बनाए गए थे। इस नियम के अनुसार द्रौपदी एक निश्चित अवधि तक बारी बारी से अपने 5 पतियों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के साथ रहती थी। द्रौपदी जब एक पति से दूसरे पति के पास जाती थी तो वह फिर से अपना कौमार्य प्राप्त कर लेती थी और कुमारी स्त्री बन जाती थी। इस कारण से द्रौपदी को पंच कन्याओं में सबसे विशेष माना जाता है। द्रौपदी की स्वयंवर में कई राजा महाराजा आए। सभी रूपवान, धनवान और योद्धा थे। इसी स्वयंवर में 5 पांडव भी उपस्थित थे। पांडवों के अलावा स्वयंवर में सम्मानित होने के लिए कर्ण भी आया था। द्रौपदी सभी राजकुमारों को महल में छुपकर देख रही थी। अचानक द्रौपदी की नजर कर्ण पर पड़ गई। द्रौपदी कर्ण से बेहद प्रभावित हुई और कर्ण को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। जब कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी कर्ण पर मोहित हो रही है तो कृष्ण ने बीच में आकर द्रौपदी के मन को कर्ण को लेकर नकारात्मक बातें भर डाली। उन्होंने कहा कि कर्ण एक शुद्ध पुत्र है। अगर द्रौपदी कर्ण से विवाह करेगी तो उसे कभी भी सम्मान नहीं मिल पाएगा। कृष्ण युग परिवर्तन महाभारत के युद्ध के बारे में पहले से जानते थे, इसलिए यह बात उनकी रणनीति का हिस्सा थी। इसके अलावा द्रौपदी श्री कृष्ण के सखी भी थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं टाली। द्रौपदी के लिए कृष्ण की मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण रखती थी। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुदुल ऋषि की पत्नी थी। पूर्व जन्म में द्रौपदी का नाम इंद्रसेना था, जबकि ऋषि मुदल की पत्नी होने की वजह से उन्हें मूलदिनी भी कहा जाता था। इंद्रसेन के पति की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। इंद्रसेना को इस बात का गहरा आघात पहुंचा। इंद्रसेना अक्सर अपनी कल्पनाओं में अपने पति के साथ प्रेम किया करती थी और पति के गुणों के बारे में सोचा करते थे। इस कारण से अगले जन्म में पति पाने की इच्छा में इंद्रसेना ने भगवान शिव की तपस्या करके अपने होने वाले पति में वे सभी गुण मांगे जिसके बारे में उनसे सोचा था। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।